जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान सिटी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो डाला था सती प्रथा। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो भी एक प्रथा ही है। उस प्रथा का नाम है नियोग प्रथा। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नियोग प्रथा क्या है, सती प्रथा क्या है, जौहर प्रथा क्या है। तो इस पर मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं या और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो या उनको जानकारी पता चल सके। तो ऐसे में मैं आज जो लाया हूँ नियोग प्रथा। आइए, नियोग प्रथा है क्या चीज़। नियोग प्रथा उसे कहते हैं जब वैदिक काल में किसी महिला के पुरुष की मृत्यु हो जाती थी। वैदिक काल में जब किसी महिला या स्त्री कह लें उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पति की मृत्यु होने के पश्चात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। यदि उस महिला का कोई पुत्र है तो वो उस पुत्र के साथ वो जीवन यापन करेगी। यदि उसका कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने देवर, मैंने क्या कहा, पुत्र की प्राप्ति के लिए महिला पुत्र की प्राप्ति के लिए देवर या सगा संबंधी से महिला पुत्र की प्राप्ति के लिए देवर या सगा संबंधी से महिला सहवास कर गर्भाधान करेगी, जिससे पुत्र का जन्म हो सके। उस प्रथा को या कह लो इस प्रथा को नियोग प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रथा को नियोग प्रथा कहते हैं। याद रखिएगा। यानी मैंने फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने ये कहा कि एक ऐसी महिला, वैदिक काल की बात कर रहा हूं पहले। वैदिक काल में यदि किसी भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने देवर या सगा संबंधी या सगे संबंधी के साथ सहवास कर वो अपना गर्भाधान करती थी, यानी गर्भाधान करेगी, जिससे पुत्र को जन्म दिया जा सके, यानी पुत्र पैदा हो। इस प्रथा को नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये पुत्र जो पैदा होगा वो वैध होगा। एक प्रकार से धार्मिक कर्मकांड माना गया है इसे। और ये जो पुत्र पैदा होगा उस पुत्र को कहा जाएगा क्षेत्रज। नाम कोई भी रखें, लेकिन उस वैध पुत्र को क्षेत्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वैध पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता है, यानी कहते हैं। तो इस तरह से ये वैदिक काल से ये प्रथा शुरू हो गई थी। लेकिन ये प्रथा उस समय केवल इसलिए होती थी कि जब पति की मृत्यु हो चुकी हो। लेकिन सनातन धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक, सबसे पहली पुस्तक मनुस्मृति में क्या कहा गया है, आइए इसको देखते हैं। सनातन धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। समझिएगा आप लोग अच्छी तरह से। मनुस्मृति के अनुसार कहा यह गया है कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो नियोग कर सकती है। यानी क्या कहा मैंने? पति की
मृत्यु पर नियोग कर सकती है। मैंने कहा पति की मृत्यु पर वो नियोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि पति नपुंसक हो तो नियोग कर सकती है। यदि पति विदेश चला गया हो और 8 महीने से वो वहां ना आया हो, लगभग 1 वर्ष भी कह सकते हैं, 8 महीने तक वो ना आया हो और पुत्र ना हो, उसका कुछ खोज खबर ना हो, तो वो नियोग कर सकती है। वो नियोग कर सकती है। अब यदि पति है और पुत्र की प्राप्ति नहीं, यदि पति है और पुत्र नहीं हो रहा है, तो वो महिला अपने पति की अनुमति से, यानी पति पत्नी दोनों की अनुमति से किसी दूसरे के साथ या देवर या सगे संबंधी के साथ वो नियोग कर सकती है, नियोग कर सकती। लेकिन नियोग करने के लिए विशेष नियम है कि नियोग जिसके साथ किया जाएगा वो केवल एक, कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति के लिए नियोग किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में केवल 2 नियोग किया जा सकता है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक महिला कम से कम 10 बार नियोग करके वो पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। पति अगर जीवित है तो 1 बार या 2 बार कर सकती है। पति अगर नहीं है तो वो कम से कम 10 बच्चे नियोग के माध्यम से पैदा कर सकती है। अब कैसे नियोग होगा, किस तरह से किया जाएगा, क्या उसके नियम हैं, आइए उसको देखते हैं। मैंने अभी ये कहा कि जो नियोग प्रथा होगी उसमें कुछ नियम होंगे। लिखना इसमें कम है, सुनना ज्यादा है। पहला नियम ये होगा कि जो नियोग जिस महिला करेगी या करवाया जाएगा उसकी स्वयं की मर्जी होना चाहिए, महिला की मर्जी होना चाहिए। दूसरी बात ये कहा गया कि जिस व्यक्ति के साथ नियोग किया जाएगा वह व्यक्ति, नियोग वाला पुरुष को नियुक्त, क्या कहलाता है, नियुक्त कहा जाता था। जिस व्यक्ति, जो पुरुष महिला के साथ नियोग प्रथा अपनाएगा उस पुरुष को नियुक्त कहा जाता था। उस पुरुष को क्या कहते थे, ऐसे पुरुष को कहा जाता था नियुक्त पुरुष। ऐसे पुरुष को नियुक्त पुरुष कहा जाता था। अब दूसरा नियम यह है कि जो इससे पुत्र पैदा होगा वो वैध होगा। अगला, जो पुत्र होगा वो माता पिता का होगा, नियुक्त पुरुष का उस पर अधिकार नहीं होगा। उस वैध पुरुष को माता पिता में संपत्ति पाने का अधिकार होगा। उस वैध पुरुष पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, वो बाद में भी अधिकार नहीं करेगा कि वो मेरा पुत्र है। इस प्रथा के बाद वो नियुक्त पुरुष भूल जाएगा कि हाँ ये मेरा पुत्र है। ध्यान रखिएगा कि ये मेरा पुत्र है। किसी प्रकार से वो अपने उस पुत्र पर दावा वो नहीं करेगा। एक प्रकार से धार्मिक कर्मकांड होगा ये। जब दोनों पुरुष और महिला नियोग करेंगे तो पुरुष और महिला के
शरीर पर घी का लेप किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुरुष और महिला के शरीर पर घी का लेप किया जाएगा। घी का लेप इसलिए किया जाएगा कि दोनों के शरीर चिकने रहें और दोनों का शरीर एक दूसरे से संपर्क ना हो, जिससे उन दोनों के अंदर वासना की जागृति ना हो, काम वासना उनके अंदर उत्पन्न ना हो जाए। सिर्फ उनका काम यह है कि एक दूसरे का सहयोग करके पुत्र की प्राप्ति करना। घी लगाया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग को? इसी तरह से जब नियोग प्रथा अपनाई जाएगी तो उस नियुक्ति वाले पुरुष को यह देखा जाएगा कि वो पुरुष योग्य है या नहीं है, पुरुष सम्मानी है या नहीं है। यानी इसके लिए सम्मानी व्यक्ति होगा, योग व्यक्ति होगा, बलशाली व्यक्ति होगा। इस तरह से उसके साथ नियोग को अपनाया जाएगा। नियोग हर किसी पुरुष के साथ नियोग का पालन नहीं किया जाएगा, लेकिन एक पुरुष कम से कम, अधिक से अधिक नियोग पुरुष, याद रखिएगा, नियोग ना करके नियुक्त पुरुष, क्या लिखेंगे? नियुक्त पुरुष। नियुक्त पुरुष अधिक से अधिक 3 बार नियोग प्रथा अपना सकता है। वो ऐसा इसलिए किया गया कि लोग इसको अपना धंधा ना बना लें, लोग इस तरह से अश्लीलता के रूप में इसको ना ले लें, लोग इसको सिर्फ काम वासना के रूप में ना ले लें। इसलिए नियुक्त पुरुष को सिर्फ 3 बार ही नियोग करने का अधिकार उसे होगा। 3 बार से अधिक वो नियोग नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, 3 बार से वो अधिक नियोग नहीं कर सकता है। ऐसे पुरुष को हम नियुक्त पुरुष के नाम से जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि ऐसे में नियोग प्रथा किन किन लोगों पर अपनाई गई थी। जैसा कि महाभारत में लिखा है, जैसा कि महाभारत के अनुसार, जैसा कि महाभारत के अनुसार समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। एक प्रकार से ये धार्मिक कर्मकांड माना जाता था। नियोग प्रथा अगर ना होती तो शायद कौरव पांडव का युद्ध भी ना होता, कौरव पांडव का उदय भी ना होता, क्योंकि नियोग प्रथा के माध्यम से ही कौरव पांडव, ठीक है, विदुर, धृष्टराज, क्या नाम है, धृष्टराष्ट्र, धृतराष्ट्र का उदय ना होता। और इन लोगों का जो उदय हुआ है, उस नियुक्त पुरुष का नाम है, जिनका इनसे उदय हुआ है, उस नियुक्त पुरुष का नाम है ऋषि वेदव्यास। कौन है? ऋषि वेदव्यास हैं। ठीक है, ऋषि वेदव्यास ने
जैसा कि मैंने इतिहास में पढ़ा है, इतिहास के आधार पर ही बता रहा हूं। धर्म में क्या दिया मुझे नहीं मालूम है, धर्म के आधार पर मुझे नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है। मैं जो भी वह बता रहा हूं इतिहास के आधार पर ही बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए कहा यह गया है कि जो नियुक्त पुरुष था, नियुक्त पुरुष जो थे, यानी वो योग जिनका नाम था वेद व्यास, और जो महिलाएं हैं यहाँ पर, उन महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, दो महिलाएं हैं। एक का नाम है अंबिका, एक का नाम है अंबिका और दूसरी का नाम है अंबालिका। दूसरी का नाम क्या है? एक का नाम है अंबिका और दूसरी का नाम जो है वो है अंबालिका। सही है, अंबिका और अंबालिका। इन्हीं लोगों से नियुक्त पुरुष यानी नियोग प्रथा के माध्यम से कौरव पांडव और धृतराष्ट्र विदुर जैसे लोग का जन्म हुआ। मुझे पूरी कहानी तो नहीं मालूम है, जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ है ये बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि जब ऋषि वेदव्यास नियुक्त पुरुष यानी नियोग प्रथा के लिए उपस्थित थे, तो पहली जब महिला वो निकली, क्योंकि निवस्त्र थी, जब वो निकली तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया, जैसा कि ग्रंथों में कुछ कहते हैं, अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया। जब अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया और वो उनके सामने से गुजर गई और वो गर्भाधान हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि अंधे के रूप में कौन जन्म लिया। इसी तरीके से फिर दूसरी महिला जब निकली तो उसने अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर, कहते हैं पूरे शरीर पर उसने हल्दी का लेप लगा लिया था। और जब उनसे पांडवों का जन्म हुआ तो कहते हैं कि उनको एक रोग हो गया था, उस रोग का नाम था पांडु रोग, और वो होता है क्या? पीलिया। पहली बात तो ये है कि ये बात जो घटना है असत्य है, क्योंकि कभी भी किसी पुरुष को कोई पुरुष महिला को देखकर या महिला पुरुष को देख करके बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। इस प्रथा को, ये प्रकृति का नियम है, जब पुरुष और महिला संसर्ग करेंगे, सहवास करेंगे, तभी तीसरे का जन्म हो सकता है। जो भी किया गया हो, लेकिन ये नियम है। तो वेद व्यास के माध्यम से मैंने अभी बताया कि धृतराष्ट्र विदुर और इन सब का जन्म हुआ था। ये सब नियोग से पैदा हुए थे। वैद हैं, क्षेत्रज हैं, क्लियर है ना? तो एक तरह से देखा जाए तो समाज में आधुनिक काल जब ऐसे समाज में आए तो इसको कुरीतियों के रूप में देखा गया और इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई। ऐसे ही एक फिल्म मराठी भाषा पर, एक मराठी फिल्म जो नियोग प्रथा पर आधारित, नियोग प्रथा पर आधारित फिल्म, नियोग प्रथा पर आधारित मराठी फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म का नाम था अनाहत। उस फिल्म का नाम था अनाहत। ये मराठी फिल्म जो नियोग प्रथा पर बनाई गई थी, उस फिल्म का नाम था अनाहत। और इस फिल्म के निर्देशक जो थे, इस फिल्म के निर्देशक थे अमोल पालेकर। याद कर लीजिएगा, इस फिल्म के जो निर्देशक थे उनका नाम था अमोल पालेकर। इसी तरीके से एक हिंदी फिल्म, नियोग प्रथा पर एक हिंदी फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म का नाम है
इस हिंदी फिल्म का नाम है एकलव्य द रॉयल गार्ड। एकलव्य द रॉयल गार्ड। ये हिंदी फिल्म जो नियोग प्रथा पर आधारित है। इस फिल्म में नियुक्त पुरुष जो दिखाया गया है, नियुक्त पुरुष, उसका नाम है अमिताभ बच्चन। और क्षेत्रज जो दिखाया गया है, क्षेत्रज आप समझ गए होंगे, क्षेत्र मतलब पुत्र, क्षेत्रज का नाम है सैफ अली खान, यानी सैफ अली। ये क्षेत्रज के रूप में सैफ अली को इसमें दिखाया गया है। और सैफ अली खान को किसको दिखाया गया है? सैफ अली खान को दिखाया गया है। इसी तरह से एक और फिल्म आई थी 1989 में। उस फिल्म का नाम था ऊंच नीच। ये फिल्म थी। इस फिल्म में सन्यासी बना था कुलभूषण खरबंदा। उस फिल्म में सन्यासी बना था कुलभूषण खरबंदा। और कुलभूषण खरबंदा ने अपने गुरु के कहने पर एक महिला के साथ नियोग किया था। यानी इनको, कुलभूषण खरबंदा को नियुक्त पुरुष के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसे में इस नियोग प्रथा में समाज में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। इस समाज में इस प्रथा को दिखाया गया है कि वास्तव में इस प्रथा देखा जाए तो ये प्रथा जो है एक तरह से समाज की कुरीतियों में इसको गिनेंगे हम। ऐसी प्रथा अभी भी बहुत सारे कहीं ना कहीं गांव में लोग करते हैं। लेकिन इस प्रथा पर ब्रिटिश सरकार ने बाद में रोक लगा दी थी। इस प्रथा को अपनाया नहीं जाएगा। इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, जो कुछ फिल्मों को मैंने नाम बताया गया है। तो इससे क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहला प्रश्न ये है कि नियोग प्रथा क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि नियोग प्रथा क्या है, किस काल शुरू हुई, तो आप कहोगे वैदिक काल से। जो नियोग प्रथा में जो पुरुष होगा उसको नियुक्त पुरुष कहा गया है। जो बालक पैदा होगा उसको क्षेत्रज कहा गया है। कितनी बार वास्तविक रूप से नियोग किया जा सकता है? कम से कम नियुक्त करने वाले को 3 बार किया जा सकता है, महिलाएं 10 बार कर सकती हैं। और समाज में इसका उल्लेख कहाँ है? तो महाभारत में इसका उल्लेख है। कौन कौन लोग नियोग से उत्पन्न हुए, कौन से ऋषि को हम नियुक्त पुरुष के नाम से जानते हैं, और वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी फिल्में इस पर बनी हैं जो मैंने कुछ खास बताई हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी धार्मिक चीज़ थी, कहीं से हो सकता है कि धर्म के आधार पर गलती हो सकती है, लेकिन मैंने जो भी बताया इतिहास के आधार बताया है। अगर इतिहास के आधार पर कुछ गलती हो तो उसको लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आइए हम लोग आगे फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।